पैसा नहीं लगता। मुझे बहुत दुख होता है। पहाड़ों की लड़ाई में आपको मैन पावर, आपकी लड़ाई सारी पहाड़ों, चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर पूरा हिल्स और जंगल है, वहाँ बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। आप दोस्तों, आपने जनरल बख्शी को कई मुद्दों पर सुना होगा, कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी खुलकर के राय रखी है। अब ये जो अग्निवीर वाला मुद्दा है, जब अग्निवीर फिर से चर्चा का विषय बन गया, जब लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में अग्निवीर का जिक्र किया और उसमें जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी कूद गया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है। जब इन दोनों में आपस में बहस हुई, उसके बाद उस शहीद के परिवार ने अपना स्टेटमेंट दिया कि उसको कोई भी चीजें नहीं मिली हैं। इन सभी के बीच में अब ये जो अग्निवीर पर जो ये योजना बताई गई, जिस तरह से अखिलेश राहुल गांधी ने कहा कि ये योजना मोदी के माइंड की है, सेना के माइंड की नहीं, इस पर जो उन्होंने खुल करके बात रखी, इस बात को आपको सुनना चाहिए। देश की जनता को सुनना चाहिए कि किस तरह से देश की सीमाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देश की जनता को सुनना चाहिए कि कैसे सेना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देश की जनता को सुनना चाहिए किस तरह से देश के संवैधानिक ढांचों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, आप पहले जनरल बख्शी की वीडियो देख लीजिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। एक हमारी फौज को काटने का पता नहीं क्यों इतना भारी शौक आ गया है, मेरे को तो समझ नहीं आता। आपको मालूम है कि कोरोना काल में 3 साल भर्ती नहीं की फौज ने कि भाई इन्फेक्शन ना आ गया। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर हो, 60,80,000 फौज आप काट चुके हैं। बहुत पैसा लग रहा है, बाकी जगह इनको पैसा नहीं लगता। मुझे बहुत दुख होता है। पहाड़ों की लड़ाई में आपको मैन पावर, आपकी लड़ाई सारी पहाड़ों, चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर पूरा हिल्स और जंगल है, वहाँ बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। आप अपना जीडीपी का 1.5-1.6% आप लगा रहे हो, बाकी देश जो है 2% के ऊपर वो लगा रहे हैं, 3% के ऊपर। रशिया तो 8% अपना जीडीपी का लगा रहा है, क्योंकि वो लड़ाई के अंदर है। अग्निवीर की भर्ती कितनी हो रही है? 43,000। आप लगातार कम करे जा रहे हैं और उसमें से भी 25% ही रखेंगे तो बचा क्या? दोस्तों, आपने जनरल बख्शी का वीडियो देखा कि उन्होंने किस तरह से बहुत ही आसान भाषा में, जो सभी लोग समझ सकते हैं, कि किस तरह से जो हमारी सेना है उसमें लोगों को कम किया गया। पहले जब कोरोना आया तो उसका निर्णय उसको बताया गया कि इस वजह से हम भर्ती नहीं कर रहे हैं। उसमें कितने सैनिक हमारे रह गए जिनकी भर्ती नहीं हुई। हर साल 60,000 सैनिक हट रहे हैं, उनकी जो भर्ती होती थी उसको रोक दिया गया। आप पहली बात, आपका स्टाफ कम हो गया, आपकी सेना वहां पर कम हो गई। उसके बाद आप ये जो स्कीम ले आए अग्निपथ की, अग्निपथ में जब आप भर्ती कर रहे हैं उसमें 25% सिर्फ रखेंगे 4 साल के तक। 4 साल के बाद 75% को रिटायर कर देंगे, उसको बाहर फेंक देंगे। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि आर्मी को यूज एंड थ्रो कर दिया गया है, अग्निवीरों को यूज एंड थ्रो कर दिया गया, उनका कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है। उनको सिर्फ लाना है, 6 महीने की ट्रेनिंग देनी है और उनको निकाल करके फेंक देना है। आखिर उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी चीज, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो पहला हो ही रहा है, दूसरा हमारी सेनाओं को कमजोर कर देना चाहे। अब जब वो बात कर रहे हैं कि कैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों पर हैं, चाहे आप सियाचिन की बात कर लें, चाहे पीओके की बात कर लें, सब जगह पर मैन पावर की जरूरत है। बिना मैन पावर के आप वहां पर बढ़त नहीं बना सकते हैं। किस तरह से चाइना कब्जा करता हुआ चला जा रहा है, चाइना हमारी सीमाओं में घुस रहा है, किस तरह से वहां पर रोड मैप पूरा बना रहा है, रोडे बना रहा है। उन सारी चीजों को देखते हुए देश की जो हमारी सेना है उसको बहुत ही मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा मैन पावर जब हमारे यहाँ देश की दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, युवा सबसे ज्यादा है, तो उसको उसमें लाना चाहिए और सेनाओं को और मजबूत करना चाहिए, ना कि सेनाओं को इस तरह की स्कीम ला करके कमजोर कर देना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस आप देखते रहे 2 बोल न्यूज पर। हमारी कोशिश है कि हम जनता की आवाज बने और जनता के मुद्दों को उठाएं, उन हकीकी सवालों को उठाएं, उन सवालों को सत्ता से पूछते रहें जो गोदी मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पूछना नहीं चाहता, या फिर कहें टुकड़ों में पल चुका है। वो आप देख रहे हैं 2 बोल न्यूज। मैं आमिर खान आजाद। जय हिंद, जय भारत।